नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसी का आंसर डिटेल में रहेगा। तो पहला प्रश्न ये है कि बिजनेस करना चाहिए कि जॉब करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब के क्या चांसेस हैं। बहुत कन्फ्यूज़न है इसके रिगार्डिंग आपको। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपका लक लाइन है कहाँ से, बिलोंग कहाँ से कर रहा है। तो ये है आपकी लाइफ लाइन। और लाइफ लाइन से जब भी लक लाइन निकलती है तो इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। यानी ऐसे जातक अपने खुद के मेहनत, पराक्रम और कोशिशों के बदौलत अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। जीवन में कुछ भी पका पकाया नहीं मिलता, सब चीज़ खुद के दम से अर्जित करना पड़ता है। और इस कंडीशन में जितना बड़ा डिज़ायर हो, जितने बड़े एम या गोल हो, उतनी ग्रेट सक्सेस या बड़ी सक्सेस मिलती है। अब यहाँ पर हो ये रहा है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग है और आपके पास वर्क की एक अवेलेबिलिटी है साइड में जो कंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग है। तो आपको इन दोनों में ही सफलता मिल सकता है। कंडीशन ये है कि आपका खुद का एम कहाँ है, आपका खुद का डिज़ायर कहाँ है और आप खुद अपने लाइफ को क्या देखना चाह रहे हैं 10 साल में या 20 साल में। और इसी के रिगार्डिंग सबसे मेजर कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ पर पाम लाइन्स के अकॉर्डिंगली तो ये लक लाइन कन्फर्मेशन देती है कि जिस भी काम में आप एफर्ट डालेंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगा। 100% डालेंगे 200% रिजल्ट आएगा, लेकिन थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। रीज़न ये है कि हार्ड लाइन पे आकर के हल्का सा ब्रेक ले रही है आपकी लक लाइन और फिंगर की लेंथ शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में कभी भी शॉर्ट टर्म गेन्स के ऊपर ध्यान ही मत दीजिएगा। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स या अर्ली सक्सेस के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि आपको मिलेगा कम और उसके बदले में नुकसान ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी में करना पड़ेगा, तब जाके गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। बिजनेस में भी जब आप जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग में बहुत लॉसेस होगा। रीज़न ये है कि लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत शॉर्ट है, तो इसमें मैनेजमेंट वीक हो जाता है, कमिटमेंट स्ट्रांग नहीं हो पाते। वर्क मैनेजमेंट से लेकर के मनी मैनेजमेंट ये दोनों तीनों डिस्टर्ब रहते हैं, दोनों तीनों यानी वर्क मैनिपुलेशन भी। तो इस कंडीशन में कितना भी ध्यान दे लें लेकिन कहीं ना कहीं फोकस की कमी हो जाती है। जब लिटिल फिंगर शॉर्ट होती है तो अपना ही हक का पैसा भी आप जैसे आज तक ले नहीं पाते दूसरों से, या समय पर अपनी बात नहीं कह पाते, हिचकिचाहट हो जाती है, घबराहट हो जाती है। और इन सारी चीज़ों के कारण किसी को पैसा दे करके भूल जाना या पैसा ही नहीं ले पाना या फिर बार्गेनिंग नहीं कर पाना, ऐसे भी कुछ इश्यूज होते हैं। तो यहाँ मेन कंसर्न ये है कि कम्युनिकेशन ये वीक करता है, मनी मैनेजमेंट वीक करता है और कमिटमेंट बिना सोचे समझे तो देना ही नहीं चाहिए, अदरवाइज वो भी फुलफिल नहीं होता है। तो इस कंडीशन में कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करने का सजेशन दिया जाता है, ताकि हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी आ सके। तो जैसे आप अगर बिजनेस में जा रहे हैं तो अपने अंडर में अच्छे एम्प्लॉयज़ रखिएगा या अपना मैनेजमेंट अच्छा रखिएगा या फिर एज अ पार्टनरशिप में काम करिएगा, तो आपको लाभ जो है उसमें बहुत अच्छा मिल पाएगा। और फिलहाल आपके पास में मरकरी लाइन नहीं है, तो इस कंडीशन में बिजनेस में एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्कोप या लक की अवेलेबिलिटी नहीं है। क्योंकि इस चीज़ से आप घबराइएगा मत कि बिजनेस लक लाइन नहीं है, क्योंकि जिनके हथेली में सेल्फ मेड लक लाइन होती है तो ऐसे जहाँ तक बिजनेस में जाएं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाएं या फिर कंसल्टेंसीज में जाएं या फिर बिजनेस में जाएं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जाना कहाँ चाह रहे हैं और आप अपना कोशिश मेहनत कर कहाँ रहे हैं, तो वहाँ से आपको रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट ये है कि आपका जो मंगल है उसकी स्थिति अच्छी है। मंगल के थ्रू जब भी स्क्वायर का साइन बनता है, वैसे ये स्क्वायर अभी बना नहीं है प्रोमिनेंटली, लेकिन इन फ्यूचर डेफिनेटली बन जाएगा। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऐसे कुछ भी साइन जब बनते हैं मंगल और सन के कॉम्बिनेशन में, तो आप जैसे आज तक जॉब नहीं करते हैं, फिर बड़े स्तर का काम करते हैं और इस स्तर का काम कि दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। तो ये एक सिक्योरिटी का साइन होता है जो सन के ऊपर आ रहा है। तो आपका वेल्थ इंक्रीज करेगा, आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा, आपकी ट्रैवलिंग्स को इंक्रीज करेगा। फॉरेन लैंड में या जन्म स्थान से दूर खुद का आपका प्रॉपर्टी होगा, नहीं तो आपका वर्क प्लेस होगा। इसके अलावा आपके जो काम हैं वो दूर दूर तक फैलेंगे या दूर दूर के ही आपको काम मिलेंगे। और इस कंडीशन में नेम, रिस्पेक्ट, वैल्यूज़ या गुडविल डेफिनेटली बहुत अच्छा क्रिएट होता है। तो इस तरीके का सन 100% बिजनेस में लाभ दे देता है। और दूसरा जो मंगल का कनेक्शन बताया, तो मंगल ही कारक है कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग का, भूमि से रिलेटेड किसी भी तरह के काम का। और इसके द्वारा अगर ये बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपका लक डेफिनेटली यहाँ पर है। लेकिन जो बात बताई गई मैनेजमेंट, बस इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। बाकी डेफिनेटली आप आंख बंद करके बिजनेस में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉब में ये इशू रहेगा आपका कि आपका जो फर्स्ट फिंगर की लेंथ है वो लॉन्ग है, और फर्स्ट फिंगर जब भी लॉन्ग होता है तो जॉब डेफिनेटली ऐसे जहाँ तक करते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब टॉप पोजीशन हो, हाई अथॉरिटी हो। आप जैसे ज़्यादा छोटी मोटी नौकरी नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि इस तरीके का फिंगर सेल्फ रिस्पेक्ट इंक्रीज करता है और बहुत जल्दी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की आदत नहीं होती है फिर, और कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़्यादा रह भी नहीं पाते। तो ये फिंगर आपको हेल्प करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में, जिम्मेदारी उठाने में, बड़े बड़े स्तर के काम करने में, अपने ज्ञान का या अपनी योग्यताओं का अच्छा उपयोग करने में। तो आप जैसे ज़्यादा तक वो होते जो एज ए लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर या टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ ऑन करने वाले या इंडिपेंडेंटली वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। इसमें प्रॉब्लम दे सकता है तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन इशू आपको हो सकता है, जैसे मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, इस तरीके के नॉर्मल इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आप एम्प्लॉयज़ हायर कर सकते हैं, अनदर लोगों को थोड़ा सेपरेट तरीके का काम दे सकते हैं, तो ये भी आपको मैनेज अच्छा हो जाएगा। और आपका जितना भी लाइफ में सेटलमेंट है या सक्सेस है, सब बर्थ प्लेस से दूर है, क्योंकि मून से कनेक्शन प्योरली आपकी लाइफ लाइन का, तो आपको जन्म स्थान तो त्यागना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली वो छूटेगा आपका। इसके बाद में जो लक लाइन है वो भी इसी से लिंक्ड है, तो लोगों के सपोर्ट से भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। अब सबसे पहले अपने मेहनत, देन आफ्टर दूसरों का सपोर्ट आएगा। तो यहाँ पर इसीलिए आपका जो लक है वो डेफिनेटली बिजनेस में, इंडिपेंडेंट वर्क में और बर्थ प्लेस से दूर बहुत अच्छा है। इसके बाद में हम देखें तो मनी ट्रायंगल नहीं है, तो इसमें होगा क्या कि पैसा जीवन में अच्छा आएगा, बहुत अच्छे अच्छे आपको उपलब्धियाँ में भी मिलेंगी या आपका नाम सम्मान बहुत रहेगा, लेकिन जैसा पैसा आया है वैसे ही चल जाएगा, क्योंकि मनी ट्रायंगल ओपन है तो पैसा टिक ही नहीं पाता कभी भी। कितना ही पैसा क्यों ना हो, आपके पास से कब खत्म हो जाएगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। इसलिए इस कंडीशन में हमेशा इन्वेस्टमेंट का आदत बनाने की कोशिश करने का सजेशन दिया जाता है। नहीं तो पैसा अपने पास कम रखें, किसी और के पास रखें, या फिर एफडी फटाफट कर दिया करें। तो उन सब चीज़ों से पैसा रुका रहता है या यूटिलाइजेशन समय पे होता है। इसके बाद में हम देखें आपकी मैरिज के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि हार्ट लाइन जो है वो, यानी आपकी जो लक लाइन है हार्ट लाइन पर रुक रही है। ऐसा जब भी होता है तो लव मैरिज में प्रॉब्लम आता है, लव मैरिज ईजिली नहीं हो पाता है, और इस कंडीशन में कहीं ना कहीं इमोशंस के रिगार्डिंग सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। और वहीं अगर हम जुपिटर के बारे में भी बात करें तो जुपिटर माउंट थोड़ा दबा हुआ है, तो ये जब भी दबता है तो इस कंडीशन में मैरिज में थोड़ा सा डिले कराता है। तो यहाँ पर जो लव मैरिज के चांसेस हैं वो आपके पाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और यही रीज़न है कि जो सपोर्टिव लाइन आपके पाम में चल रही थी वो हल्की हल्की से डिस्टेंस में आ रही है। चल तो बाद में रही है, यानी ऐसा है कि आपके कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ अच्छा रहेगा, लंबे समय तक रहेगा, लेकिन डिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, ये उसकी भी निशानी है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो जुपिटर का रेमेडी कर सकते हैं, तो आपका डेफिनेटली लव मैरिज हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर, जो लाइफ पार्टनर रहेंगे, वो और भी अच्छे आएंगे या ब्लेसिंग्स के साथ आएंगे, तो और सक्सेस मिलेगा। क्योंकि मून लक लाइन जब भी होती है तो फीमेल लक होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, जैसे मदर सपोर्ट, अटैचमेंट अच्छा होना, इसके बाद स्पाउस के आते से लाइफ में फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने लगना, कंफर्ट, लग्जरीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, लक इन्हेंस होना, ये सारी चीज़ें नॉर्मली होती हैं। तो ये दो चीज़ आप कर सकते हैं, और आपको इसीलिए ये चीज़ का सजेशन दिया गया क्योंकि आपके पाम में सेल्फ मेड लक लाइन है। जिसका सेल्फ मेड लक लाइन होता है, ऐसे व्यक्ति जितना बड़ा सोचे, जितना अच्छा सोचे, जितना दूर का सोचे, उतनी बड़ी उपलब्धि निश्चित रूप से मिलती है। और आपका हार्ट लाइन पे ही लक लाइन इसलिए रुक रहा है क्योंकि आप इमोशनल डिस्टर्ब हैं, आप इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, और उन सारी चीज़ों के कारण अपने कर्म को या अपने दायित्वों को कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, या अपने अल्टीमेट गोल, एम के ऊपर आपका उतना कंसंट्रेशन नहीं है। तो अगर ये लक लाइन डेफिनेटली आगे बढ़ गई तो सारे डिज़ायर, एम्बिशन, गोल सब कुछ अचीव आपको लाइफ में 100 नहीं 200% हो जाएगा। अब यही लेफ्ट हैंड में भी आप देखिए, तो आपकी जो लक लाइन है पहले इंडिपेंडेंट थी, लेकिन उसी समय लाइफ लाइन से जोड़ करके एकदम आगे बढ़ गई। तो ये अच्छी ग्रोथ एंड प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रही है। 28 या 9 के एज से तो बहुत ही ग्रोथ आपको आपके लाइफ में या ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ आती दिखेगी। और वहीं सूर्य के क्षेत्र पर हम देखेंगे तो एक क्रॉस का साइन है, बहुत हल्के से है पर है। तो क्रॉस जब होता है तो कहीं ना कहीं जॉब का मन नहीं होता, जॉब में सक्सेस नहीं मिलता, या जॉब में सिक्योरिटी ही नहीं आती। तो आप जैसे जहाँ तक अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं रख पाते हैं, तो इस कारण भी जॉब करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो यहाँ पर अपने दम से कहीं ना कहीं एम्पायर खड़ा करने की युति ईश्वर ने आपको दे रखी है, तो इसका लाभ उठाइए और इमोशंस के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए अपने एफर्ट्स और अपने गोल के प्रति
या कर्म के प्रति डेडिकेशन अगर आप बढ़ाते हैं तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आपको मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हल्का सा मरकरी लाइन आना शुरू हो रहा है, थोड़ा बहुत भी ये मजबूत हुआ तो मनी ट्रायंगल बनेगा, तो पैसा आना रुकना और बहुत बड़ी सक्सेस मिलना, ये सब चीज़ें एक साथ जीवन में होती दिखाई पड़ेगी। डेफिनेटली बचपन बहुत डिस्टर्बिंग रहा, इस कारण भी आपको सिक्योरिटी अपने लाइफ में चाहिए रहेगा, लेकिन ध्यान रहे इंडिपेंडेंट लक लाइन से भी 10 गुना अच्छी होती है सेल्फ मेड लक लाइन, तो उसका लाभ आपको उठाना चाहिए। और आप पास्ट में भी जाके देखिए, आपने जिस जिस काम के प्रति दृढ़ निश्चय किया, जो जो चाहा, अंततः वही या उससे भी अच्छा परिणाम आपको प्राप्त हो गया। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।